सर अय्याज सादिक साहब का एक बयान आया है, कहते हैं कि ये जो मार्का हमने मारा है इंडिया के खिलाफ, ये नवाज शरीफ की हदायत पे मारा है। उन्होंने अपनी सीट पक्की करनी है ना। तो अय्याज सादिक साहब कह रहे हैं कि उनकी हदायत, वो तो आई झूठे हैं, शक्ल से पड़ी हुई उनके शक्ल से झूठ नजर आता है। अच्छा, अगर उसकी बदौलत होता है तो वो मोदी साहब को बुलाते अपने बेटे की शादी में। हदायत पे अगर ये कह रहे हैं तो फिर आपकी आर्मी और आपकी चीज़ किधर चली जाती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि किसकी हिदायत पे मिली है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हुआ। आप एक किसी की तरफदारी करने की बजाय इस टाइम सिर्फ मुल्क की तरफदारी करें कि ये पाक फौज का क्रेडिट है। सबसे पहले जो कामयाबी हमें दी ना, अल्लाह ने दी है, किसी बंदे ने नहीं दी और हमारी फौज ने दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुतरा। नाज़रीन, अय्याज सादिक साहब का एक बयान आया है, कहते हैं कि जी भारत के ख़िलाफ़ मार्के में जो कामयाबी हासिल की है वो नवाज शरीफ की हदायत पे मिली है। यानी नवाज शरीफ की हदायत पर ये कामयाबी मिली है, ये कह रहे हैं अय्याज सादिक साहब। अब ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये तो मुझे अवाम बता सकती है कि ये जो मार्का हमने मारा है भारत के ख़िलाफ़, तो ये इसमें कोई नवाज शरीफ साहब की कामयाबी मसलन उनकी वजह से मिली या क्या मिली। आइए अवाम से बात करते हैं। सर अय्याज सादिक साहब का एक बयान आया है, कहते हैं कि ये जो मार्का हमने मारा है इंडिया के ख़िलाफ़, ये नवाज शरीफ की हदायत पे मारा है। ये जितनी भी कामयाबी है नवाज शरीफ की हदायत पे है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर हैं। नवाज शरीफ तो नहीं है। नहीं भाई, है तो वही बिल्कुल बैग में नवाज शरीफ साहब की है। हदायत पे अगर ये कह रहे हैं तो फिर आपकी आर्मी और आपकी चीज़ किधर चली जाती है। हाय हाय, जाता तो पाक फजाइया और पाक आर्मी को क्रेडिट है ना। क्रेडिट बिल्कुल उनको जाता है। अगर ये उनका अय्याज सादिक ने तो एक अपनी पार्टी बेस पे बात कर दी है। पार्टी बेस पे बात कर दी है उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल क्रेडिट आप अगर ये कह सकते हैं सारा क्रेडिट, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। बहरहाल ये कि बिल्कुल सही, सारा क्रेडिट नहीं हो सकता। सारा क्रेडिट नहीं कह सकता। क्रेडिट सिर्फ तो बाकी है कि वो अय्याज सादिक ने ज़रा थोड़ा सा कुछ पाक आर्मी को क्रेडिट बात है। बिल्कुल पाक आर्मी को क्रेडिट है। इसमें एयरफोर्स भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, बैरियर भी पाक फजाइया, सबको क्रेडिट है। सबको क्रेडिट है, अवाम को भी क्रेडिट है। अय्याज सादिक साहब को समझा दें जरा कि ना करो। उन्होंने अपनी सीट पक्की करनी है ना। क्या कहते हैं अय्याज सादिक साहब? कहते हैं कि भारत के खिलाफ जो हमने मार्का मारा है, जी जो कामयाबी हमने हासिल की है, अच्छा, वो मियां नवाज शरीफ की हदायत की बदौलत मिली है हमें। ये जी इसके पीछे ये है कि इसके पीछे था ही मियां नवाज शरीफ। ये हमला करवाने वाला कौन था? ये नवाज शरीफ था। ठीक है, नवाज शरीफ ने हमला करवाया तो उसी वजह से कामयाबी किस तरह मिल गई है। नवाज शरीफ ने हमला करवाया और उन्होंने जो है ना मामला जो है ना ख़त्म करवा दिया, सबको सीज़ फायर करवा दी। बीच में अमेरिका आ गया। ठीक है, अमेरिका को बीच में डाल दिया है। ठीक है, नवाज शरीफ किसका गुलाम? अमेरिका का गुलाम है। ट्रम्प के तलवे चाटते हैं ये लोग, बूट पॉलिश करते हैं उनकी। तो अय्याज सादिक साहब कह रहे हैं कि उनकी हदायत, वो तो आई झूठे हैं, शक्ल से पड़ी हुई उनके शक्ल से झूठ नज़र आता है। वो जो है ना शख्स हैं, वो झूठ बोलते हैं। बंदा क्या कर सकता है? सच्चे हैं ये कोई सच्चे हैं, ये सब झूठे हैं। तो अय्याज सादिक साहब को क्यों दे रहे हैं फिर ऐसे बयान? ये जी अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है, हिदायत नहीं देती तो अल्लाह पाक बस जो है ना, फिर अल्लाह पाक इनको अपने पास ही बुलाए। ठीक है, मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक है, यार ना यहाँ पर काम है, देखें ना, अब यहाँ पर देखें कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, देखें जी कितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। गाह कोई नहीं है, ये सब मजे लेने वाले। देखें अब आ गए यहाँ पर, देखें देखने आगे शुगर मेला देखने आ, गाह की नहीं है यहाँ पर। ठीक है, काम कारोबार के हालात नहीं है, जीरो हुए पड़े हैं। ठीक है, जो बंदा इस टाइम कारोबार की तरफ जा ही नहीं रहा, कारोबार में इतना नुकसान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, आप नुकसान में नुकसान कर रहे हैं, काम ही नहीं है। ये हमारे काम का हालात देख ले क्या है, नुकसान पे नुकसान है। अय्याज सादिक साहब जी क्या कहते हैं आप? बयान तो आपने बड़े भाई ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की हदायत पे कामयाबी मिली है। आपको किसने कहा उसकी कामयाबी? उसने दी है कामयाबी है। ये जो मार्का मारा है तो नवाज शरीफ की बदौलत ही। अच्छा, अगर उसकी बदौलत होता है तो वो अपने बेटे की शादी पे उसको बुलाता, मोदी साहब को बुलाते अपने बेटे की शादी पे। अगर वो ये काम करते तो वो बुलाते। आवाम की नज़र से कुछ छुपा नहीं है। वो शादी पर आए थे मोदी साहब, बिल्कुल ठीक है, आए थे ना, उसके साथ बैठ के खाना खिलाया, अपनी बेटी को मिलाया, सारा कुछ किया उन्होंने। तो क्यों फिर अगर उन्होंने ये क्यों फिर जवाब दिया? अगर ऐसा कुछ होता तो वो जवाब ना देते ना। ये सारे अंदर से एक ही है, ये हमारा कारोबार तबाह करने के लिए इन्होंने ये मामलात किए हैं।
कोई ऐसा पैगाम कुछ भी नहीं है, कोई पैगाम दिया हमारे सर पे से उतरे बस। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी जो भारत के खिलाफ हमने मार्का मारा है ना, जो कामयाबी हासिल की है, वो मियां नवाज शरीफ की हदायत पे हमें मिली है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि किसकी हिदायत पे मिली है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हुआ बहुत बेहतर हुआ है। इसका क्रेडिट तो सिर्फ पाक फौज मेरे रब के बाद फौज को जाता है अरे और क्या उसके बाद अवाम को जाता है फिर। क्या बात, उसके बाद अवाम को जाता है। बिल्कुल कोई बात जिन्होंने नहीं, भी टेंशन नहीं ली। एग्जैक्टली यही बात है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये याद सादिक साहब क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? बस वो हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों बना रहे हैं कि हाँ, ये साबित कर रहे हैं, ये आप एक किसी की तरफदारी करने की बजाय इस टाइम सिर्फ मुल्क की तरफदारी करें कि ये पाक फौज का क्रेडिट है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो ना हमारे जो फौज के जितने लोग हैं सब ने मिलकर एफर्ट किया और अवाम उनके साथ खड़े थे। इस बात को आप सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? ये बात है ना, आपके कुछ अज़ाइम है इसके पीछे, आपके किसी सियासी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, जो कभी आपसे याद सादिक की बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आपको इस टाइम इस चीज़ को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। सियासी इशू याद सादिक साहब इसको नहीं बनाना चाहिए। ये जो मार्का भारत के खिलाफ मारा है उसमें क्रेडिट जो है वो कह रहे हैं कि पाक फौज को जाता है, पाक फ़ज़ाइया को जाता है और अवाम को जाता है। जो इस टाइम पाकिस्तानी भगोड़े भागे हुए हैं बाहर जाके, वो जो फौज के खिलाफ, हमारी पाक फौज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, आप बजाय उनको हाईलाइट करें कि ये शहजाद अकबर और ये दूसरे हैं, आप जो मुल्क में बैठे हुए हैं उनको बीच में वैसे रगड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो भगोड़े जो चले गए हैं मुल्क से, मुल्क को छोड़कर गए हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। बाकायदा इंडिया का साथ दिया, उन्होंने बाकायदा इंडिया की फ़ौज के साथ वो लड़े हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। इसलिए आपको भी कम से कम किसी सियासतदान का नाम लिए बगैर टोटल क्रेडिट सबसे पहले अल्लाह को और पाक फौज और अवाम को देना चाहिए। अवाम को क्रेडिट। तो ये कहते जी नवाज शरीफ की कामयाबी नवाज शरीफ की हदायत पर। जी उन्होंने हदायत दी है। अच्छा, ये ठीक है बात। कैसे? उन्होंने ही कहना, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने क्या हदायत दी? यही कि आप ये अटैक करें, क्योंकि हम बुज़दिल तो है नहीं है ना। हाय, हम तो अल्लाह के फजल से दलेर हैं। हाय हाय, मुसलमान लेकिन मुसलमान आर्डर तो इन्हीं का चला ना, क्योंकि क्रेडिट उसको जाता है। क्रेडिट सिर्फ किसको जाता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। क्या बात है, ये बात जिंदा। सादिक साहब कहते हैं कि भारत के खिलाफ जो हमने मार्का मारा है ना, जी वो जो कामयाबी मिली है वो मियां नवाज शरीफ की हदायत पर मिली है हमें, यानी उसके बगैर नहीं मिल सकती। जो कामयाबी हमें दी ना, अल्लाह ने दी है, किसी बंदे ने नहीं दी और हमारी फ़ौज ने दी है। सुभान अल्लाह। ठीक है, हमारी फ़ौज है तो हम हैं, हमारी फ़ौज नहीं है तो हम भी नहीं है। हम भी नहीं है। बस ये साबित कर दिया उन्होंने हमारी हिफाजत। हम सुख की नींद अगर सोते हैं तो उन्होंने साबित कर दिया। उसके पीछे हमारी फ़ौज है। बेशक ऐसे बस यानी तो कि याद सादिक साहब क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? बस वो तो फिर आपको पता है, बयानबाजी तो होती रहती है। बाकी जो काम करने वाला मेरा अल्लाह की ज़ात है, बंदे की नहीं है। सुभान। मेरा अल्लाह करता है, जो कुछ करता है मेरा अल्लाह करता है, बंदे नहीं करते। बाकी कोई जो मर्जी बयान देता रहे उसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बयानबाजी यहाँ पे पाकिस्तान में होती रहती है। जो मर्जी जो जैसे बोल दे। अब इंडिया के बयान मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हैं, वो आप उनका एक जर्नल है, वो बयान दे रहा है बार बार कि जी हम पाकिस्तान को यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन क्या हुआ है? लेकिन पाकिस्तानी फौज थी, हम थे तो वो हमारे को सब कुछ हुआ। हमारे पास ईमान की ताकत है। फिर हमने अल्लाह अकबर नारे तकबीर लगाया तो हम जीत गए इंशाल्लाह। नारे तकबीर लगाया तो हम जीत गए। अयाज सादिक साहब, मसला ये है कि हमने नारे तकबीर लगाया है, उसकी ताकत है, उसकी पावर है, और उसी ने हमें कामयाबी दी है, क्योंकि ये नारे में ताकत ही इतनी है। नारे तकबीर जब बोलते हैं तो अल्लाह आया आया, क्या बात है। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है याद सादिक साहब कि कामयाबी कैसे मिली, कैसे नहीं मिली, क्रेडिट किसको जाता है, किसको नहीं जाता, और मियाँ साहब की हदायत थी या नहीं थी। बहरहाल ये आपके अपने बयान है, आपकी अपनी बात है। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचाना हमारा काम होता है, अवाम की आवाज़ आपको सुनवाना हमारा काम होता है, बाकी अमल करना आपका काम है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ।